हिंदी खबर आप सभी का धन्यवाद और इस पहल का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इसी माध्यम से क्यों ना हो हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना की जाती है, पीठ थपथपाई जाती है। और उसे जैसे स्कूल में होता है कि जब हम कुछ अच्छा कर लेते थे और टीचर अगर हमें कह दे कि अरे आपने अच्छा किया तो और मनोबल बढ़ता था और फिर और हम अच्छी पढ़ाई करते थे। वैसे ही हमारे इस करियर में मैं अभी एसीपी हरिपर्वत हूं और सर्विस में बस नया ही हूं। मैं आईपीएस 2022 बैच का अफसर हूं। तो यहाँ पे जब भी मेरे मुजफ्फरनगर के मैम ने जैसे कहा कि आपका अनुभव शेयर करिए, तो जब मैं अंडर 10 मुजफ्फरनगर में रहा, वहां पे मेरे जो एसएसपी सर थे अभिषेक सर थे, मेरे जो एडीजी सर थे डीके ठाकुर सर थे, मेरे जो डीआईजी सर थे वो अजय साहनी सर थे। तो मुझे ऐसे अफसर मिले कि जिन लोगों ने मुझे सही गलत इन चीजों के बारे में बार बार बताया और सही काम करने के लिए मतलब किसी को डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। और वो लोकसभा चुनाव का टाइम था, तो उस समय में भी नया होने के बावजूद भी मैं अच्छी खासी जिम्मेदारी सर ने जो दी वो निभा सका। यहाँ पे आने के बाद मुझे कमिश्नर सर जो अभी गाजियाबाद में है रविंद्र गौड़ सर, और जो हमारे वर्तमान के कमिश्नर सर है दीपक कुमार सर, इनके साथ साथ मेरे डीसीपी सर सूरज कुमार राय सर जो अभी बागपत में एसपी है, और बाकी अन्य भी जितने भी मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, इनके द्वारा ही हमेशा ये बताया गया। मैं आपको इन सारे अधिकारियों के नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने हम जैसे नवसिखियाओं को जो नए से आते हैं इनको बहुत सारे अच्छे और गलत में फर्क करना भी सिखाया और साथ ही में ड्यूटी स्थान पे मजबूत रहना भी सिखाया। आप सभी जानते हैं, हिंदी खबर ने भी उस बात को कवर की थी। पिछले बीते दिनों में आगरा में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड समस्या खड़ी हुई। उसके बाद लगातार आपको बताया आगरा वीआईपी सिटी होने के नाते यहाँ पे वीआईपी के अनेक दौरे होते रहते हैं। और जो मैम ने एक बात कही, मैं मैम का मतलब शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं मैम को, क्योंकि मैम ने जो बात कही कि हमारी पुलिस जो है वो 24 घंटे आपके लिए खड़ी मिलेगी। मुझे भी याद है जब मैं नया आया था तो यहाँ पे मेरी माताजी ने कहा कि अभी दिवाली के टाइम में तुम्हें घर रहना चाहिए, और लक्ष्मी पूजन के दिन हम 2 बजे सदर बाजार में गश्त कर रहे थे, जिससे क्योंकि खरीदारी करने के लिए लोग आने वाले थे और उनकी खरीदारी से सकुशल हो जाए और कोई छिनैती की लूट की घटना ना हो। और मैं इस बात को मैं खुद ही बताना चाहूंगा सर को, एडिशनल सीपी सर को, कि सर सदर बाजार में कोई एक लूट और छिनैती की घटना नहीं हुई थी दिवाली के टाइम पे। तो हमने वो कोशिश की थी कि मतलब जो सामान्य नागरिक है वो सकुशल वापस लौट जाए। लेकिन इस स्टेज पे आने के माध्यम से मेरा तो सिर्फ एक ही बात बतानी है आप सभी को, हम भी इंसान हैं, ठीक। तो हर जो इंसान होता है इसमें गुण और दोष दोनों चीजें होती है। जैसे गुरु जो होते हैं वो सगुण और निर्गुण होते हैं। निर्गुण जो सदगुरु होते हैं आपके, वो होते हैं कि जैसे साईं बाबा हो गए जिनको हम मानते हैं, या फिर नवनाथ हो गए। और एक के सगुण होते हैं, सगुण मतलब जो देह में है अभी जीवित है, तो उनको सगुण सदगुरु कहा जाता है। तो हर इसमें व्यक्ति में जैसे उजाला है तो अंधेरा है, ठीक है, परछाई भी चलती है। तो ये सारे हम बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हमारे कोई कर्मी होते हैं तो उनमें से भी कोई कर्मी अच्छा काम करेंगे तो कुछ गलत ये हो सकता है कि उनके कुछ चीजों के कारण वो कुछ गलत काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा बुरा लगता है कि उसके लिए पूरे इंस्टीट्यूशन का अगर बदनाम हो जाती है तो उससे बुरी बात होती नहीं है, कि उससे पूरा इंस्टीट्यूशन का मनोबल टूट जाता है। मैम ने अनुभव कहने की बात की थी, तो यही मेरा सबसे बड़ा अनुभव रहेगा, क्योंकि जब भी पेपर सुबह खोल के जब हम देखते तो सबसे पहले यही बात तो हम देखते कि आज मेरे किसी पुलिसकर्मी भाई का नाम तो नहीं छपा है। अब बीते दिनों में चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है बहुत सारी चीजें होती है जो मीडिया में चलती है, ठीक है, क्योंकि लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है वो हमारी मीडिया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक स्तंभ है जिसमें एग्जीक्यूटिव आते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, और ब्यूरोक्रेसी में हम सब आते हैं जो मतलब इस शासन मतलब जो हमारे लोकशाही है उसको मजबूत ढांचा देने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम देते हैं, क्योंकि हम पूरे जिंदगी भर प्रयास ही करते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा कि मैंने ये करके दिखाया, बिकॉज हर चीज से मेरे जो गुरु ने मुझे बात सिखाई थी, हर चीज में हमें सीखना होता है और सीख के आगे बढ़ना होता है। तो हर चीज में अगर कोई कहेगा कि मैं ही परफेक्ट हूं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा।
तो अगर मेरे पुलिस भाई से कोई भी जो कनिष्ठ कर्मचारी हो या फिर सीनियर, तो मैं उनको भाई नहीं कहूंगा, वो तो मेरे वरिष्ठ है, ठीक है, उनसे तो होता नहीं है, लेकिन कभी हो जाए तो आप सामान्य नागरिक होने के नाते आपका ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति से उन्होंने पहले भी क्या करके रखा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आई डोंट लाइक कि आई एम गेटिंग बिट पर्सनल, बट माई वाइफ इज ऑल्सो एन आईपीएस ऑफिसर, वो अभी शाहजहांपुर में एसपी रूरल है। तो मुश्किल से सर 1 महीने में 1 बार मिलना हो सकता है, मतलब हो जाता है, दैट टू कि जब पॉसिबल हो जाए तब, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो अलीगढ़ में पोस्टेड थी, तभी भी महीने में 1 बार भी नहीं जा पाता था, अभी तो 6-7 घंटे की दूरी पर है। तो दिस इज वॉट वी सैक्रिफाइस, इवन दो लाइक कि मतलब जो चीज हो, जिम्मेदारी, बिकॉज जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हमें जिम्मेदारी को निभाना आता है। लेकिन जैसे इस हाथ की 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है, तो सारे एक जैसे तो होंगे नहीं। तो जैसे घर में कोई गलती करने के बाद बड़े जो लोग होते हैं वो छोटों को समझा लेते हैं, उनकी गलतियां माफ कर देते हैं और उनको मतलब संभाल लेते हैं। तो वैसे मैं भी चाहूंगा, क्योंकि जबकि हम इस लोकशाही का हम सारे लोग जो है वो इसका एक अभिन्न पार्ट है, तो अगर किसी मेरे भाई से गलती हो जाती है, जब तक वो इतनी बड़ी गलती नहीं होगी तो आप उसको संभाल लेना। ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी गलत चीज के लिए आप उसको सपोर्ट करिए, उसकी गलत चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और वो डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। लेकिन ऐसा ही ना हो कि मीडिया ट्रायल के माध्यम से उस व्यक्ति का मनोबल ही टूट जाए। बीते दिनों में एक वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दिन में अपने बयान दिए, ही वॉज ऑफिशियल स्पोक पर्सन, ही वॉज टेलिंग व्हाट द गवर्नमेंट वॉज टेलिंग देम, वो वही बात रख रहे थे जो सबके न्याय हित में थी और देश की सुरक्षा के हित में थी। वो तो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, बट देन सम ऑफ द पीपल हु वर ऑन द सोशल मीडिया, जो सामान्य नागरिक है, इसमें मीडिया का नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर मैं इस माध्यम से, मुझे अगर लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है इसमें अलग अलग प्रतिक्रिया भी आएंगी, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो मुझे उनसे वही कहना है, अगर हमें उस जगह पे रख के हम खुद को सोचेंगे, अगर मैं होता वहां पे तो मैं क्या सोचता, मैं क्या कर पाता, अगर उतनी समझ आप में है तो आपको इस देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, मूलभूत अधिकार में आपको अधिकार दिया गया है, आप उस अधिकार का सही इस्तेमाल करिए। लेकिन उसके साथ साथ ही मूलभूत अधिकार के जो बंधन इस संविधान में दिए हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए। राइट टू असेंबल हमें पता है, राइट टू प्रोटेस्ट हमें पता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमें पता है, राइट टू लाइव हमें पता है, आर्टिकल 21, बट हमें यह नहीं पता है, आर्टिकल 21 में तो नहीं, लेकिन बाकी जो घटना के राइट टू जो स्पीच और